आज आपके लिए रोचक जानकारी लाया हूँ। मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है जिसमें सभी पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। लेकिन यदि किसी परिस्थितिवश किसी मृतक प्राणी की, किसी पूर्वज की यदि मृत्यु की तिथि नहीं पता है या उनकी श्राद्ध की तिथि नहीं पता है, तो हमारे शास्त्रों में उसके लिए विधान दिया है। जैसे यदि कुल में किसी स्त्री की मृत्यु हुई है, किसी सुहागन स्त्री अर्थात सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु हुई है, किसी की माता की मृत्यु हुई है, तो उसके लिए मात्र नवमी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि परिवार में कोई घर से चला गया, उसका पता नहीं चला, या कोई साधु बन गया, या किसी ने संन्यास ले लिया, तो ऐसे प्राणी की यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी तिथि द्वादशी है। द्वादशी तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध करना चाहिए। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो गई है, अल्पायु में किसी की मृत्यु हो गई है, कोई विष खाकर आत्महत्या कर लेता है या किसी की हत्या हो जाती है, तो ऐसे प्राणियों की अक्षय तृप्ति के लिए चतुर्दशी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। तथा यदि किसी भी प्रकार के पूर्वज जिनकी कोई भी तिथि नहीं पता है, तो अमावस्या को सभी पूर्वजों की, ज्ञात अज्ञात पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। प्राणी को जो ऋण रहता है वो दो वंशों का रहता है, एक पितृवंश और एक मातृवंश। पितृवंश में तो आता है पिता का कुल, जैसे पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी और अन्य परिवार के पूर्वज। तथा मातृवंश में आता है माता का पक्ष, माता का कुल, अर्थात नाना, पड़नाना, वृद्ध पड़नाना, नानी, पड़नानी, वृद्ध पड़नानी। इन सभी पूर्वजों का ऋण प्राणी को रहता है, तो उनकी अक्षय तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए दान करना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी पूर्वज का आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष, जिसको महालय श्राद्ध बोलते हैं, तो ये 16 तिथि पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम मानी गई हैं। और यदि कभी भी किसी पूर्वज के लिए कोई श्राद्ध करना है तो कृष्ण पक्ष में करें, क्योंकि कृष्ण पक्ष पितरों के दिन होते हैं और देवताओं की रात होती है, जिससे पितृ तृप्त हों, पितरों की कृपा प्राप्त हो और सभी प्रकार के पूर्वज आपको आशीर्वाद प्रदान करें। तो यदि किसी की तिथि आपको नहीं पता है तो इस अनुसार जो हमने आपको बताया है, आप श्राद्ध कर्म करें, पितरों की भक्ति करें, उनके लिए दान करें, जिससे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं।